पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर, एक नाम जो आज भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव की आग में केंद्र में है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत के सख्त रुख से डरा ये जनरल कहां कहां मदद की भीख मांग रहा है, कैसे धर्म के नाम पर जिहादी एजेंडा फैला रहा है और भारत के खिलाफ साजिशों का मास्टरमाइंड कैसे बना, आइए खोलते हैं इस कहानी के काले पन्ने। 22 अप्रैल 2025 पहलगाम में 26 पर्यटकों की हत्या, भारत ने ठहराया पाकिस्तान को जिम्मेदार। पहलगाम में हुए आतंकी हमले ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। 26 मासूम पर्यटकों की हत्या के पीछे भारत ने पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया और सारा ध्यान गया जनरल आसिम मुनीर पर। Government stance on Kashmir is absolutely clear. It was our jugular vein. It is our jugular vein. We will not forget it, and we will not leave our Kashmiri brethren in their heroic struggle, what they are waging against the Indian occupation. जिन्हें इस हमले का मास्टरमाइंड माना जा रहा है, लेकिन भारत के जवाबी एक्शन से डरा ये जनरल अब क्या कर रहा है? पहलगाम हमले के बाद भारत ने कड़ा रुख अपनाया, इंडस वाटर ट्रीटी को निलंबित कर दिया, पाकिस्तानी नागरिकों के वीजा रद्द किए और एलओसी पर सैन्य तैनाती बढ़ा दी। पाकिस्तानी सूत्रों के मुताबिक आसिम मुनीर और उनकी सेना भारत के सैन्य जवाब से खौफ में है। खबरें हैं कि हमले के बाद मुनीर कई दिनों तक सार्वजनिक रूप से गायब रहे, जिससे अटकलें तेज हुई कि वो भारत की सर्जिकल स्ट्राइक से डरकर छिप गए थे। भारत के बढ़ते दबाव से घबराए आसिम मुनीर और पाकिस्तानी सरकार ने दुनिया भर से मदद मांगनी शुरू कर दी। पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ ने अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो से फोन पर बात की, जिसमें उन्होंने भारत की जिम्मेदारी से काम करने की सलाह देने को कहा। संयुक्त राष्ट्र की महासचिव एंटोनियो गुटेरेस से भी तनाव कम करने की अपील की गई है, लेकिन सबसे ज्यादा निर्भरता है चीन पर, जो पाकिस्तान का सदाबहार दोस्त है। सूत्रों का कहना है कि मुनीर ने सीपीईसी और सैन्य सहायता के लिए चीन से गुप्त मुलाकातें की, लेकिन कोई खास मदद इंटरनेशनल फोरम से पाकिस्तान हासिल नहीं कर सकता है। Well, our forefathers, they thought that we are different from the Hindus in every possible aspect of life. Our religion is different, our customs are different, our traditions are different, our thoughts are different, our ambitions are different. That was the foundation of the two-nation theory that was laid there. That we are two nations, we are not one nation. जबकि दुनिया भर के देशों ने भारत का समर्थन जताया। आसिम मुनीर की असल पहचान है उसका जिहादी एजेंडा। 15 अप्रैल को इस्लामाबाद में दी गई भड़काऊ स्पीच से टू नेशन थ्योरी का जिक्र किया और मुसलमानों को हिंदुओं के खिलाफ भड़काया। फरवरी में मुजफ्फराबाद में आसिम मुनीर ने कहा कि जिहाद और आस्था के दम पर मुस्लिम हमेशा जीतेंगे। माना जा रहा है कि इस बीच स्पीच ने पहलगाम हमले के लिए आतंकियों को उकसाया। मुनीर की कट्टर धार्मिक पृष्ठभूमि भी ये सब सवालों को पुख्ता करती है। आसिम मुनीर भारत के खिलाफ साजिशों का केंद्र है। भारत का आरोप है कि पहलगाम हमले में लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद जैसे आतंकी संगठनों को पाकिस्तानी सेना का समर्थन था। मुनीर के नेतृत्व में पाकिस्तान ने एलओसी पर लगातार सीज फायर उल्लंघन किया, जिससे पिछले 8 दिनों से गोलाबारी जारी है। खबरें हैं कि हाफिज सईद और मसूद अजहर जैसे आतंकियों को आईएसआई और मुनीर ने सुरक्षित ठिकानों पर छिपाया है। अब भारत के एक्शन से कांपता ये जनरल आखिर क्या कदम उठाता है, ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 8।